मोहम्मद गुलजार शाहिद, असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत तोसी गुजरात। आज हम खालिद हसैन चीमा साहब जो कि 304 जींबे गोजरा के काश्तकार हैं, माशाल्लाह आलू और मकई के ये बड़े प्रोग्रेसिव ग्रोअर हैं और रिकॉर्ड पैदावार इस साल इनकी आलू की भी हुई है। तो ये पहले कपास काश्त करते थे, माजी में छोड़ गए थे। तो ये बुनियादी तौर पे जो मकई का एरिया है, पिछले साल मकई का बहरान इसलिए आया था कि तकरीबन मकई की फसल 68 से 70 हज़ार एकड़ पे एक साल में लग गई, जो पहले 18 से 20 हज़ार एकड़ पे लगती थी। तो काश्तकार को उस माली बहरान से बचाने के लिए, काश्तकार को खुशहाली देने के लिए हमने इनको कायल करके इधर हम तकरीबन 10 एकड़ रकबा पे ये कपास का एक नुमाइशी प्लाट काश्त कर रहे हैं। इस नुमाइशी प्लाट का बुनियादी मकसद इस इलाके में कपास की काश्त को तरवीज देना है, और दूसरा मकसद ये है कि किंग और इस तरह की नाम नहाद जो सीड वाले हैं वो 8,000 रुपये फ़ी किलो बनौला जो है काश्तकार को दे के लूट रहे हैं। हमने यहाँ पे आम एक कंपनी जो है, आम जो पाकिस्तान की कंपनी, उसका आम बीज जो है वो लिया है, उसकी बाकायदा तौर पे ग्रेडिंग की है। ग्रेडिंग करके उसमें से जो नाकस बीज है उसको चुनाई करके अलग कर दिया, जो अच्छा बीज है उसको अलग करके उसको हमने बाकायदा तौर पे दवाई लगाई है। दवाई लगाकर अब इस खेत में काश्त करने लगे हैं। इसमें हमने ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है कि पटरे जो हैं वो 28 इंच चौड़े हैं और जो वाटर चैनल हैं वो 20 इंच हैं। बुनियादी मकसद ये है कि पौधों की तादाद मुतनासिब हो। कपास की नाकामी की एक वजह ओवर पॉपुलेशन भी है कि पौधों की ज़्यादती जो है उसकी वजह से भी कपास की फसल जो है वो नाकाम हो रही थी, उस पर रस चूसने वाले कीड़ों का हमला ज़्यादा हो रहा था। इसके साथ साथ उसमें बीमारियां ज़्यादा आ रही थी, गलाव की बीमारी, टिंडों के गलाव की बीमारी, और हवादार ना होने की वजह से वो फसल अपनी पूरी पैदावारी सलाहियत के मुताबिक पैदावार भी नहीं दे पा रही थी। इन खेलियों पे, पटरों पे हम कोशिश करेंगे कि 2-2 इंच के फासले पे हम 3-3, 4-4 दाने लगाएंगे। इस ग्रेडिंग तकरीबन 2-2 फीट के फासले पे हम ये दाने लगाएंगे। इस चुनाव करने का मकसद भी ये था कि जो इसमें से नाकस बीज हैं उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जिनमें से पौधे ने उगाना है, सेहतमंद से भी। छदराई करने वाले ये नहीं देखते कि हम सेहतमंद पौधा उखाड़ रहे हैं, उन्होंने उखाड़ते जाना है। जब अच्छे बीज से अच्छे पौधे उगेंगे उसमें से छदराई करेंगे हम, तो जो बाकी पौधे भी बचेंगे वो यकीनन अच्छे बीज वाले होंगे। तो निस्बतन जो नाकस बीज वाले पौधे रह जाते हैं खेत में, जिनमें पूरी पैदावारी सलाहियत नहीं होती, पूरा उसमें कुव्वत मदाफ़त नहीं होती, उनसे भी बचा जाएगा। इस चुनाव का एक बुनियादी मकसद ये भी है कि हम अच्छा बीज ही हो, उसमें से उगने वाले सारे पौधे एक तरह की सेहत वाले हों। जब हम छदराई करें तो जो पौधे रह जाएं वो एक ही तरह के हों, उनमें कुव्वत मदाफ़त, पैदावारी सलाहियत भी पूरी हो। अल्लाह के फजलो करम से इसको हमने इस खेत में 40 किलो के करीब जो है वो सल्फ़र डाला है। सल्फ़र डालने का बुनियादी मकसद ये, एलिमेंटल सल्फ़र डाला है, मकसद ये है कि इससे पैदा होने वाली जो फसल है उसको जड़ों की बीमारियां ना होने के बराबर होंगी। जिस इंसान, हैवान, पौधे को सल्फ़र मुतनासिब मुतवाज़न मिकदार में मिल जाए, उसमें जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा विगरस, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल होता है डाइसल्फाइड कोवलेंट बांडिंग की वजह से, और वो इंसान, हैवान, पौधा, कीड़े, बीमारियों, मौसमी हालात के ख़िलाफ़ उसमें क़ुव्वत मदाफ़त ज़्यादा होती है। और दूसरा, ज़मीन में मौजूद जो सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है, जब इस सल्फ़र को ऑक्सीडाइज़ करके इस्तेमाल करेंगे तो उससे ना सिर्फ ये कि वो पौधे को फाइटो हार्मोन्स बना के देंगे, बायो एसिड्स बना के देंगे, ज़मीन में मौजूद जो खुराक है वो भी इस्तेमाल के काबिल हो जाएगी। और इसके साथ साथ ये होगा कि बनौले में जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं वो इंशाल्लाह कम हो जाएंगे। बनौले में ऑयल कंटेंट बढ़ेगा। ऑयल कंटेंट बढ़ने से ये बनौला अगले साल बीज की फसल के लिए भी बेहतरीन होगा और तेल की पैदावार के लिए भी बेहतरीन होगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आम बीज को काश्त करके हम कोशिश करेंगे कि इसको अल्लाह की रहमत, मेहरबानी, करम नवाजी से 100 मन फ़ी एकड़ की पैदावार के टारगेट से भी ऊपर लेके जाएं, ताकि काश्तकार जो 8-8, 9-9 हज़ार रुपये बनौला बेचने वाले फ्राडिये हैं उनसे बचें। सिर्फ अपनी मैनेजमेंट को बेहतर करके, जो कि इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, मरबूत फसलकारी, कि ज़मीन की तैयारी से लेके फसल की बर्दाश्त तक के मराहल जो हैं
ان کو باقاعدہ منصوبہ بندی سے عمل میں لائیں، اور وہ عام جو بیج ہے عام بیج ہے اس سے بھی اتنی ہی پیداوار لے سکتے ہیں جو کہ مہنگے داموں پر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔